हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 6.2। इसमें आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इन इक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। यानी कि आपको इक्वेशन दे दी है x प्लस वाई और लेस देन किससे 5 से। ये आपको क्या करना है, इस लाइन का यानी कि लेस देन और इक्वल टू या जो भी ग्रेटर देन है उसको आप भूल जाओ, उसको छोड़ के इसको किसका साइन बनाओ, इक्वल टू का साइन बनाओ। और इसके लिए आप क्या ड्रॉ करो, आपकी जो लाइन ड्रॉ होती है यानी कि ग्राफ जो है वो ड्रॉ करो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू में z। तो x की जगह हमने लिया 0 तो y की वैल्यू आ गई 5, और y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जब x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू आई 5, और जब आपकी y की जगह पे वैल्यू ली कितनी 0, तो x किसके बराबर आ गया 5 के। तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो x की वैल्यू 0, y की 5, तो ये पॉइंट x की 0 और y की 5 ये पॉइंट बन गया। फिर x की 5 और y की 0 पॉइंट बन गया ये वाला, यहाँ पे x की 5 हो गई, यहाँ पे y की कितनी होगी 0, तो ये पॉइंट बन गया। इक्वेशन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब जो आपको ये इक्वेशन दी होती है ना, इसमें क्या है, x और y दोनों की जगह पुट करेंगे हम क्या 0 0। तो 0 0 पुट किया तो यहाँ पे आया 0, और 0 क्या 5 से छोटा होता है इसके अकॉर्डिंग, तो होता है। तो ये क्या हो गया, विच इज ट्रू। अगर बात आपकी क्या हो, ट्रू आ जाए, क्या आ जाए, सत्य। यानी कि ये जो बात बोल रखी थी 0 0 लेने पर अगर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आपका जो ग्राफ है ना, आपको किसकी तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ। यानी कि जो ये पॉइंट है ना, इसकी ओर जाना चाहिए। अगर मान लेते कि ये लाइन यहाँ से जा रही होती तो ओरिजिन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे। तो इधर से ऐसे करते हैं हम। अब कहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, तो ओरिजिन की तरफ यानी कि जो बीच वाला पॉइंट होता है ना ग्राफ का, उसकी तरफ। तो इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, ऐसे छायांकित कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द गिवन इन इक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशन प्लेन, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने भाई x की जगह लिया 0, यानी कि पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि जो ये साइन है इसको किस में बदलेंगे, 1 यानी कि इक्वल टू में। तो x की जगह पे हमने 0 लिया, यहाँ पे 0 हो गया, तो y किसके बराबर आ गया 6 के। ठीक है। अब हमने y की जगह 0 ले लिया, तो y की जगह 0 लिया तो 2x किसके बराबर आया 6 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की 3 और y की 0। तो ग्राफ प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 तो इस लाइन पे हो गई, और y की 6 यानी कि y की 6 कहाँ पे है ये, और x का 0 कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसके सामने पॉइंट बन गया ये। फिर हमारा 3 और 0, तो x की वैल्यू 3 और y की 0 कहाँ पे है, इसके सामने, यानी कि ये पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये आ गया। अब आपका देखिए पॉइंट लेंगे हम क्या, वी सिलेक्ट द पॉइंट 0 0, यानी कि x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो x और y दोनों की जगह हमने 0 लिया, तो यह आ गया 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0। और क्या 0 बड़ी या बराबर होती है 6 के, नहीं होती। तो विच इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू होता तो कहाँ पे आता, इस बीच वाले पॉइंट की तरफ आता। अब ट्रू नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। यानी कि ट्रू नहीं है तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि कहाँ पे जाएगा, बाहर की ओर। अगर ओरिजिन की तरफ होता यानी कि ट्रू होता तो इधर आ जाता, ट्रू नहीं है तो बाहर की ओर। तो ये आ गया भाई आपका ग्राफ। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द गिवन इन इक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशन प्लेन, 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि आपकी इक्वेशन है ये 3x प्लस 4y, और इसका जो साइन है उसको हम किसका लेके चलेंगे, इक्वल का, और इक्वल टू में है आपका 12। तो हमने x की जगह 0 पुट किया तो ये बन गया 0, तो 4y किसके बराबर आ गया 12 के। तो y की वैल्यू निकालोगे तो 12 बटे में 3 कितना आ गया
नहीं 12/4, 4 था मल्टीप्लाई में 4, वाई की वैल्यू 12 थी तो वाई की वैल्यू आ गई 3। जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो ये सारा 0, तो 3x किसके बराबर 12 के, तो 3x 12 के बराबर है, तो x बराबर में क्या हो गया 12/3 कितना आ गया 4। तो जब x की वैल्यू 0 ली हमने तो y की वैल्यू आ गई 3, और y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आ गई 4। तो पॉइंट लेंगे 0 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्या 0 छोटा होगा 12 से, तो हाँ, तो क्या आ जाएगा ये जिसकी लाइन है यानी कि 03 पॉइंट, और ये आपका 40 पॉइंट है वो, तो ट्रू है। तो आपका कहाँ पे जो बीच में होता है उसकी तरफ, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ ऐसे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द ग्राफिकली इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन y+8 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है वहाँ पे हम क्या कर देंगे इक्वल का। अब x की जगह पे हमने पुट किया 4, ठीक है, या फिर मान लो कि y की जगह पे पुट कर दिया 0, y की जगह 0 पुट किया तो ये 8 बराबर में 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 8/2 क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 जब क्या थी y की 0, ठीक है। अब y की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 और 8 कितना हो गया 10, 2x किसके बराबर 10 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 के। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 0 0 पुट करोगे x की और y की जगह, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्या रह गया 8, 8 क्या बड़ा है किससे 0 से, तो ये बात है ट्रू। तो किसकी तरफ आएगा बीच वाले पॉइंट की तरफ आएगा, तो ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इक्वेशन दी है आपको x माइनस वाई छोटा है किससे और बराबर है किससे 2 से। तो x माइनस वाई बराबर लेंगे 2, हमने y की जगह लिया 0, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया तो x बराबर आ गया 2। अब यहाँ पे हमने 1 ले ली तो ये 1 माइनस का दूसरी तरफ गया तो प्लस का, यानी कि x माइनस 1 बराबर 2 है, तो x बराबर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट होंगे x की वैल्यू 2 तो y की 0 ये हो गई। अब x की 3 यानी कि x की हो गई 3 ये, और y की 1 यानी कि ये वाली, यानी कि इन दोनों के सामने x की 3 और y की 1 के सामने ये आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये किसका ग्राफ था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 का था, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है, जहाँ पे नहीं लिखी गई वहाँ पे लिख लेना। तो अब देखिए कि x की जगह x माइनस वाई था तो x की भी जगह 0 और y की भी जगह 0, क्या किया हमने जो साइन था वो और इक्वल जो भी है 2, तो 0 क्या छोटा और बराबर है किससे 2 से, तो हाँ 0 छोटा है किससे 2 से, तो क्या हो गया विच इज ट्रू, ट्रू हो गया। तो ग्राफ कहाँ पे आएगा बीच वाले पॉइंट की तरफ, बीच वाला पॉइंट है ये, तो ये आ गई आपका ग्राफ, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोला है सोल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल 2x माइनस 3y ग्रेटर देन है किससे 5 से। तो सॉल्यूशन हो गया आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x माइनस 3y इक्वल टू में 5, यानी कि जो लेस देन इक्वल टू के जो भी साइन है ग्रेटर देन के वो किस में बदल लिए इक्वल में। अब हमने y की जगह अगर 1 पुट किया तो क्या आया 2x माइनस 3 की और 1 की गुणा माइनस का 3 बराबर में है 5, तो ये माइनस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया और क्या बना देगा 8, तो 2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा क्या आएगा 4, तो y की जगह 1 पुट किया तो x की आई 4। अब हम y की जगह पुट कर लेते हैं 3, तो 2x 3 की और 3 की गुणा 9 माइनस का साइन तो माइनस 9 बराबर में कितना 5, ये 9 दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 और 5 14, तो 2x बराबर में 14 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14/2 यानी कि 7। ये आपको रफकारी करके देखना है एक्स्ट्रा जगह पे, यहाँ पे तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, माइंडली भी आप कर सकते हो। तो जब y की जगह 3 लिया तो x की आई 7, तो पुट कीजिए ग्राफ में वैल्यू x की 4 यानी कि ये पॉइंट तो गलत हो गया, x की वैल्यू 4 ये हो गई और y की 1 यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा आपका, ठीक।
ठीक है। फिर x की वैल्यू 7 और y की 3, तो x की वैल्यू 7 हो गई और y की हो गई आपकी 3। तो ये ग्राफ जो है इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट बनेगा कौन सा, 4 और 1। फिर 0 0 लिया हमने, तो x की भी जगह 0 और y की भी जगह 0 लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 और -3 मल्टीप्लाई 0, क्या ये रिजल्ट हो जाएगा 0 0 और 0 0। आपका 0 क्या बड़ा है किससे, 5 से, है नहीं है, नहीं है तो विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है तो बीच वाले पॉइंट की तरफ तो जाएगा नहीं, बल्कि कहाँ पे जाएगा, दूसरी तरफ। तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ ऐसे। फिर है आपका, यानी कि आपको मेन बात समझनी क्या है कि अगर ये 0 वाली जो बात है अगर ट्रू हो जाती है ना, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना आपका ग्राफ का, इस पॉइंट की तरफ हम बनाएंगे। अगर ट्रू नहीं होता है यानी कि फॉल्स होती है ना बात, तो क्या कर देंगे, दूसरी तरफ बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इक्वेशन दी गई -3x + 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है वहाँ पे इक्वल का कर लेंगे। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की आ जाएगी 0, और x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की आ जाएगी 3, और उसका हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। फिर हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। तो 0 क्या बड़ी है किससे, -6 से, तो देखेंगे कि 0 बड़ी होती किससे, -6 से, तो क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ यानी कि इस पॉइंट की ओर, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेना है ऐसे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको इक्वेशन दी गई है 3y - 5x लेस देन किससे, 30 से। तो इक्वल टू का साइन लेके हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 की और -5 की गुणा 15 हो जाएगी। जो 15 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो -30 घटा 15 क्या बनाएगा, 15। तो 3y किसके बराबर, 15 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर यहाँ पे x की जगह 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, तो 3y किसके बराबर, 30 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये पॉइंट हो गया आपका x की 0 और y की 10, ठीक है। फिर आपको पॉइंट -3 और 5, x की -3 और y की 5, तो ये हो गया आपका पॉइंट -3 और 5। इक्वेशन आपकी 3y - 5 x = 30। अब देखेंगे 0 0 पुट करके, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। किसका साइन दिया गया है, लेस देन का, तो क्या 0 लेस देन होगी किससे, 30 से। 0 छोटी होती है किससे, 30 से, तो बात सही है। तो क्या आएगा, बीच वाले पॉइंट की तरफ, तो बीच वाला पॉइंट है इधर, तो इधर हो जाएगा आपका ग्राफ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिया है कि y किसके आपका लेस देन आपको दिया है किससे, -2 से। तो सॉल्यूशन होगा जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होगा, y = में क्या लेके चलेंगे, -2। तो y की वैल्यू -2 नीचे की तरफ हो गई, तो -2 पे x की तो दे ही नहीं रखी, तो ये हो गया, x की दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या है, 0 है। तो ये लाइन आपकी क्या आ जाएगी, इस पॉइंट से गुजारोगे तो 0 हो तो पैरेलल में जाती हैं, तो ये इसके x एक्सिस के पैरेलल में चली गई। किसका ग्राफ हो गया, y लेस देन -2 से। तो क्या 0 है, क्या वो छोटा होता है किससे, -2 से, नहीं। तो -2 से छोटा नहीं होता, तो बीच वाले की तरफ नहीं जाएगा बल्कि दूसरी तरफ जाएगा। ये आ गया। अब आगे वाले में दी गई है आपको इक्वेशन, x बड़ा है किससे, -3 से। तो x बराबर -3 लेके चलेंगे तो -3 पे पॉइंट आ गया आपका ये। y की दे नहीं रखी थी 0, तो लाइन पास कर दोगे आप इसके पैरेलल में, ये तो लाइन हो गई ये आपकी। अब देखना है कि क्या इसमें x की जगह 0 पुट किया तो क्या ये ट्रू होता है या नहीं। तो 0 क्या किससे, -3 से बड़ी दिखा रखी है, तो क्या ये बात सही है, तो सही है। तो बीच का पॉइंट कौन सा है, ये वाला इसकी तरफ आएगा ग्राफ, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट।